हमारे देश में ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई काफ़ी सारी होटलें मौजूद हैं जो अपने आप में एक राज छुपाए होती हैं। और एक ऐसे ही पालमपुर शहर की तिब्बत नाम होटल का किस्सा है जो एक कपल ने अपने नाइट स्टे के दौरान एक्सपीरियंस किया। और ये कपल बताता है कि हम ऐसी सिचुएशन में थे कि जब कोई भी बस रात गुजरने का वेट करता है। इनकी ये बात सुनकर कुछ सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि आखिर इस कपल ने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया होगा, आखिर इस कपल के साथ उस एक रात में क्या हुआ होगा। इसके जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर, और इसी तरह के हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। उस कपल ने कहा कि ये एक खौफनाक अनुभव था, और उस प्रकार का अनुभव जब आप बस रात को गुजरने का इंतजार करते हैं। आखिर ये कपल ऐसा क्यों कह रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ बात पालमपुर की हो रही है, क्योंकि पालनपुर और पालमपुर में बहुत डिफरेंस है। पालनपुर जो कि गुजरात में है और पालमपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह बात क्लियर करनी बहुत जरूरी थी। तो यह बात है जून 2021 की, जब समर टाइम चल रहा था, जब इन कपल ने ट्रिप प्लान की कि भाई हमें चंडीगढ़ से धर्मशाला जाना है, जिस बीच हमें पालमपुर और बीर बिलिंग भी घूमना है। हिमाचल प्रदेश का शहर पालमपुर जो कि टी गार्डन्स, सौरभ वन विहार जैसी जगहों से जाना जाता है और टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट भी करता है, और बीर बिलिंग जो कि कैंपिंग की वजह से जाना जाता है। ये कपल बताता है कि हमने हिमाचल टूरिज्म होटल में स्टे करने का डिसाइड किया, जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड होटल्स हैं, जहाँ का स्टाफ और खाना काफी टेस्टी होता है। लेकिन इस तरह की काफ़ी होटलें ब्रिटिशों के बनाई हुई होती हैं, जो कि वो लोग वेकेशन में एज अ फार्म हाउस यूज करते थे। और कहते हैं कि बीर बिलिंग में रुकने का अनुभव हमारे लिए पीसफुल से भी आगे था। हालांकि हमारा पालमपुर में रुकना बस एक इत्तेफाक था। हमने एक रात के लिए होटल टीबड पालमपुर बुक किया था, जो पालमपुर टी गार्डन्स के बीचों बीच एक पीसफुल प्लेस पर बनी हुई है। दिन में ये होटल एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट की तरह दिखती है, एंड रात को ये एक और कहानी है। दिन के दौरान सब ठीक था। हम दोपहर को तकरीबन 2 बजे चेक इन कर लिया और अपना सारा सामान रूम में शिफ्ट कर दिया। ये सब हो जाने के बाद हमने होटल में ही लंच किया और पास में कुछ घूमने लायक जगहों पर टाइम स्पेंड किया, जिसमें 18th सेंचुरी में बने हुए एक चर्च और कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हमने देखे। और जब रात होने आई तो हम अपने रूम में पहुंच चुके थे। हम बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि बगल वाले कमरे से बहुत शोर और लॉबी से कुछ बातचीत की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस होटल की पूरी बिल्डिंग का सारा सामान इस कमरे में ही हिला रहा हो, और बातचीत भी ऐसी के सारे सामान को किस तरह ले जाया जाए ऐसी प्लानिंग कर रहे। बहुत से लोगों की आवाज आ रही थी। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें एक बार समझा दूं कि ये सब प्लानिंग थोड़ी धीमी आवाज से भी कर सकते हैं। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था, एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था, और ना ही कोई शोर शराबे की आवाज थी। बस रूम के चारों ओर अंधेरा ही था। मैंने इस सिचुएशन पर बहुत गौर नहीं किया, बल्कि मैं बालकनी की ओर गया और सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हुआ। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम डिनर करने के लिए नीचे जा रहे हैं। मैं ये बता दूं कि ये कपल होटल के टॉप फ्लोर के रूम नंबर 301 में रुके हुए थे, जिसकी राइट साइड में सीढ़ियां थी और लेफ्ट साइड में रूम्स। फिर इन दोनों ने डिनर किया और थोड़ी देर गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि गार्डन में एक डिनर टेबल बना हुआ है, जो एक साथ 7 टेबल से जुड़ा हुआ है, एंड इस टेबल के चारों ओर कुर्सियां रखी हुई थी। टेबल और कुर्सियां दोनों ही धातु से बनी हुई थी और उन पर व्हाइट पेंट किया गया था। लेकिन जब हम इसके पास जाते या वहां से गुजरते तो लग रहा था कि डिनर टेबल पर बैठे लोग डिनर के साथ साथ कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। हम टहलने के दौरान इसे फील कर रहे थे। तब होटल के एक स्टाफ ने हमें आकर कहा कि इस समय इस गार्डन में बहुत आगे तक ना जाएं, कुछ सुरक्षा कारणों के लिए। लेकिन फिर भी हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में चले गए। लेकिन अभी ये शोर बढ़ता जा रहा था, जैसे कि सारी फर्नीचर लगातार हिल रही हो। ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से ना सो पाने की वजह से बार बार अपने बेड की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। इसके साथ साथ दीवारों पर लगातार नॉक हो रहा था, जिस वजह से वाइब्रेशन हो रही थी, और वाइब्रेशन भी ऐसी कि हमारे रूम का झूमर तक हिल रहा था। अब ये सब मेरे साथ मेरी वाइफ भी फील कर रही थी, और थोड़े थोड़े टाइम बाद हमारे रूम का दरवाजा भी नॉक होते रहता। लेकिन मैं जब भी पूछता कि कौन है तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं।
कुछ देर बाद मैंने रेस्टोरेंट को फोन करके पीने का पानी भेजने को कहा। फिर से दरवाजा नॉक हुआ। जब देखा तो कोई नहीं। पानी के लिए कॉल करने से पानी लेकर आने वाले बंदे तक कम से कम 5 बार हमारे रूम का दरवाजा नॉक हुआ था। जब मैंने उस स्टाफ से पूछा कि ये सब रूम से आने वाली आवाजें और डोर नॉक होने के बारे में, तो उसने कहा कि वो इसे चेक करेगा और जल्दी से चला गया। रात भर इतना शोर हुआ कि बिल्कुल असहनीय हो गया था और इस शोर की वजह से हम रात को सो भी ना सके और हम इंतजार कर रहे थे कि ये रात कैसे भी करके जल्दी से गुजर जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर यही बात हुई। लॉबी में जोरदार शोर हो रहा था। दरवाजा खोलकर देखने पर कोई नजर ही नहीं आया और अभी ये सब मुझे अजीब लगने लगा था, लेकिन मैं खुद को डरा हुआ दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को भी तो संभालना था। और जब उसे लगता कि मैं डर रहा हूँ तो उस वक्त उसकी क्या हालत होती मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। इस पूरे अनुभव के दौरान मैंने अपने आप को शांत रखा और किसी भी तरह का डरने का दिखावा नहीं किया। जब हम होटल चेकआउट कर रहे थे तब मेरी वाइफ मुझे फोर्स करके बार बार ये कहती रहती कि भाई मैं होटल मैनेजर से पूछूं कि कल पूरी रात इतना शोर क्यों हो रहा था कि हम मुश्किल से सो भी ना सके। जब मैंने यह सब कुछ जो हमने फील किया था इस बारे में होटल मैनेजर से पूछा तो उसने जवाब दिया कि देखो सर, आप एक कपल हैं तो इसलिए मैंने आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको टॉप फ्लोर के कॉर्नर वाले रूम में रखा ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। उसका ये जवाब सुनने के बाद हमने मुस्कुरा कर कहा कि हम पूरी रात सो नहीं सके क्योंकि आपकी होटल में पूरी रात या तो कोई सामान कैसे ले जाना है ये प्लानिंग कर रहा था, कोई फर्नीचर यहाँ से वहाँ कर रहा था, या तो कोई डोर नॉक करके चले जाता था। ये सब सुनकर मैनेजर और स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगे और मैनेजर ने कहा, नहीं सर, हमारी होटल में कोई भी काम नहीं चल रहा और आपकी बगल वाला रूम बिल्कुल खाली था और तो और इस पूरी बिल्डिंग में और कोई भी नहीं है। तब हम दोनों एक दूसरे की ओर गहरे सदमे में देख रहे थे कि पिछली रात हमारे साथ आखिर क्या गलत हो गया है। जैसे ही हम होटल से निकल रहे थे तो होटल स्टाफ फीडबैक मांगते, लेकिन उन्होंने कोई फीडबैक ही नहीं मांगा और बिल्कुल चुप्पी बनाए रखी। फिर हम बिल बिलिंग के लिए निकले और वहां पहुंचकर पूरा दिन सोए रहे क्योंकि पिछली रात हम ठीक से सो ही नहीं पाए थे। और फिर आखिर में इस कपल ने बताया कि ये एक्सपीरियंस हम कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही कभी ये समझ पाएंगे कि उस रात आखिर हमारे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, कुछ होटल बिल्डिंग्स ऐसी भी होती हैं जहां बस एक रात आपकी पूरी जिंदगी की यादगार रात बन जाती है। कोई या तो अच्छी तरीके से बन जाती है या तो कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस करने के बाद बन जाती है। लेकिन क्या कभी आपने कोई एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में जरूर बताना।